प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के बाद मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान भारत और मालदीव ने कई समझौते किए हैं, जिनमें मालदीव के रक्षा मंत्रालय को 72 भारी वाहन प्रदान करना शामिल है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि संघर्ष युद्ध में बदल सकता है। थाईलैंड ने कंबोडिया की सीमा से लगे 8 जिलों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। एक थाई आर्मी कमांडर ने कंबोडिया पर थाई क्षेत्र में घुसने का आरोप लगाया है। हरियाणा विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों से आरोपियों को राहत देना है। अब जेल की सजा के बजाय जुर्माना होगा, जिससे न्यायपालिका पर बोझ कम होगा। सवाल यह है कि आखिर नायाब सिंह सैनी सरकार हरियाणा में कानून बदलना क्यों चाहती है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने नोशकी में 3 दिनों तक चले मुठभेड़ में 7 कमांडो को मारने का दावा किया है, जिसमें उनके 4 लड़ाके भी मारे गए। प्रवक्ता जियंद बलूच के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन से हमला किया, जिसके जवाब में बीएलए लड़ाकों ने जवाबी कार्रवाई की। सबसे भीषण झड़पें शेषारी में हुईं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों को अब विधायक के नाम से जाना जाएगा। नए परिचय पत्रों में यही पदनाम दिया गया है। अधिकांश सदस्यों की शिकायत थी कि उन्हें विधान पार्षद कहने से भ्रम होता है, खासकर अन्य राज्यों में। सभापति अवधीश नारायण सिंह ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों की सहमति से यह निर्णय लिया गया ताकि विधानमंडल के सदस्यों के पदनाम में एकरूपता रहे। 30 वर्षीय जवान संजय कुमार को अपने गांव के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। संजय देहरादून में कार्यरत थे। हाल ही में उनका स्थानांतरण छत्तीसगढ़ में हुआ था। योगदान देने से पहले वो 10 दिनों की छुट्टी लेकर स्वजनों से मिलने घर आए थे। छुट्टी समाप्ति पर थी। शुक्रवार को वापस योगदान करने जाना था। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एंटी ड्रैग सिस्टम लगाने की पहल की है। रेड लाइन की एक ट्रेन में ये सिस्टम लगाया गया है और ट्रायल चल रहा है। इस सिस्टम से दरवाजे में कपड़े या सामान फंसने की घटनाएं रुकेंगी, जिससे मेट्रो में सफर और भी सुरक्षित हो जाएगा। पुराने कॉरिडोर की सभी ट्रेनों में ये सिस्टम लगाया जाएगा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पहले दही में जहर दिया, अस्पताल में बचने के बाद फिर जहर दिया। घर वालों ने डायरिया समझ अंतिम संस्कार कर दिया, पर मृतक की मां ने शिकायत की। जांच में हत्या साबित होने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पत्नी और प्रेमी को जेल भेजा गया। प्रेमी ने गूगल से सल्फास मंगाया था। राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया। हादसे के बाद स्कूल के 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास गश्त के दौरान बारूदी सुरंग में विस्फोट से एक सैन्यकर्मी शहीद हो गए। इस हादसे में 2 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये घटना कृष्णा घाटी क्षेत्र में हुई। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा सोमवार से शुरू होने की संभावना है, जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। अमित शाह, एस जयशंकर, निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर भी भाग लेंगे। राज्यसभा में चर्चा मंगलवार को होगी। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भाग ले सकते हैं। विपक्ष लंबे समय से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा है। हमीरपुर में घर के बाहर खेल रहे छात्र को गधों के झुंड ने रौंद दिया। यमुना पुल बंद होने की वजह से दूसरे रास्तों से होते हुए कानपुर ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खेलते समय गधे ने उसके सिर पर लात मारी, बाद में रौंदते निकल गए। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में अछलदा रेलवे स्टेशन के पास एक युवक नशे की हालत में रेलवे ट्रैक पर लेट गया। ये घटना दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर हुई। युवक काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर ही लेटा रहा। आसपास के लोग उसे हटाने के बजाय उसका वीडियो बनाते रहे। सहारनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के एक लिपिक अजय कुमार को एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि अजय कुमार यूडाइस पोर्टल पर एडमिशन इंपोर्ट कराने के एवज में ये रिश्वत ले रहा था। इसी महीने आबकारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह की भी 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई थी।
देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह को मुख्यालय से अटैच किया गया है। आयुक्त अनुराधा पाल ने ये कार्रवाई की है। मसूरी क्षेत्र के इंस्पेक्टर वी.के. जोशी को अब देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी का चार्ज सौंपा गया है। जिलाधिकारी ने मुख्य सचिव को केपी सिंह के निलंबन की सिफारिश भेजी थी। पल पल के अपडेट के लिए दैनिक जागरण के साथ जुड़े रहिए।